नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर यूट्यूबर और आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू की लेटेस्ट एनिमेशन सीरीज X-Men 97 के 10th यानी फाइनल एपिसोड की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिनाले एपिसोड का नाम है टॉलरेंस इज एक्सटिंक्शन पार्ट 3। सबसे पहले हमें एक मिलिट्री कैंप के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स बैठे होते हैं। वहाँ मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स पहली बार मिले थे। तो मैग्नीटो कहता है कि या तो तुम सुसाइडल हो या बहुत ही सेंटिमेंटल हो और ये दोनों ही तुम्हें मार देंगी। तो चार्ल्स कहता है कि अगर हम दोनों अपनी जान बचाने की सोचने वाले होते तो हम यहाँ सोल्जर्स को बचाने नहीं आते। हम हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं और अगर म्यूटेंट एग्जिस्ट करते हैं तभी मैग्नीटो कहता है कि म्यूटेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो चार्ल्स फिर कहता है कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में क्यों नहीं करते। मैग्नीटो कहता है कि लोग बेहतर होना नहीं चाहते, वो अभी भी सबसे बेस्ट ही हैं। वो इस बात पर भी लड़ते हैं कि बेस्ट विक्टिम कौन है। अभी काफी बुरा वक्त चल रहा है तो ध्यान रखो कहीं कोई तुम्हें ही म्यूटेंट ना समझ ले। तो चार्ल्स कहता है कि अगर मैं म्यूटेंट हुआ तो मैग्नीटो कहता है कि मैं तुमसे फिर यही कहूंगा कि यहाँ से भाग जाओ और छुप जाओ, इससे पहले कि कोई फिर से टॉर्चर कैंप्स ना बना ले। तो चार्ल्स मैग्नीटो के माइंड में टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है कि मैं एक म्यूटेंट हूँ, एक टेलीपैथ, एक माइंड रीडर, और मैं माइंड को कंट्रोल भी कर सकता हूँ और मन की इच्छाओं को मोड़ भी सकता हूँ। तो मैग्नीटो उसे बताता है कि वो मेटल्स को मोड़ सकता है। तो चार्ल्स कहता है कि क्या तुम बाकियों से मिले हो? मैं कुछ से मिला हूँ, बहुत सारे तो अकेले और डरे हुए रहते हैं और लोग उनसे डरते हैं। तो मैग्नीटो कहता है कि वो उनसे नफरत करते हैं। चार्ल्स कहता है कि अगर हम उन्हें गाइड कर दें तो सब ठीक हो सकता है, हम उनकी शक्तियों को अपनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो मैग्नीटो हंसते हुए कहता है मेरे एक्सपीरियंस में तो माइंड को मोड़ना मेटल को मोड़ने से ज्यादा मुश्किल है। तभी उसे रोक की आवाज सुनाई देती है, वो चौंक जाता है। वो मिलिट्री कैंप एक बहुत बड़ा समुद्र बन जाता है और वो बाहर एक शिप बन जाता है। तब वो समझ जाता है कि ये चार्ल्स की वजह से हो रहा है। तो चार्ल्स बताता है कि ये तुम्हारा माइंड ही है। मैग्नीटो कहता है कि ये तो जबरदस्ती हुई। चार्ल्स कहता है कि तुमने इंसानों के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है और मेरे एक्समैन को आपस में ही लड़वा दिया। अपने दुख में तो तुम पूरी दुनिया को ही डुबो रहे हो। और लोगन? तो मैग्नीटो कहता है कि लोगन तो मुझे जान से ही मारने वाला था। चार्ल्स कहता है कि बहुत से लोग मर चुके हैं लेकिन हम दोनों ये खत्म कर सकते हैं। जो भी नुकसान अर्थ को हुआ है उसे फिर से ठीक कर दो। मैग्नीटो कहता है कि तुम इंसानों को बचाने में हमेशा ही क्यों लगे रहते हो? क्या तुम बेस्टियन के नाजायज साइबोर्ग के लिए भी दुखी हो ताकि वो अपना प्लान पूरा करे, वो भी म्यूटेंट्स के अगेंस्ट? तो चार्ल्स कहता है कि जब अर्थ ही नहीं रहेगी तब म्यूटेंट्स का क्या होगा? मैग्नीटो कहता है कि यहीं से इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो प्रोफेसर एक्स उसे कमांड देता है कि अर्थ की पावर को फिर से ठीक कर दो, वरना मैं तुम्हारे माइंड को हाईजैक करके तुम्हें ये करने पर मजबूर कर दूंगा। मैग्नीटो कहता है कि इस तरीके से तो हम दोनों का माइंड डैमेज हो जाएगा। तो चार्ल्स कहता है कि तो प्लीज इसलिए इस बात पर ध्यान दो और मेरे तर्क को मानो। तो मैग्नीटो कहता है कि अपना यह जादू मेरे बचपन पर भी कर दो और वहां तर्क दो जब मेरे गांव ने तर्क दिया लेकिन दूसरों ने टैंक का यूज किया। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर देना और वो मैग्नीटो को पकड़ लेता है और अपनी साइकिक पावर से मैग्नीटो के दिमाग को वश में कर लेता है और मैग्नीटो की पावर का यूज करके अर्थ को फिर से ठीक कर देता है। वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थ तक जाने लगती हैं। बहुत से सुपर हीरो जैसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन जो कि यूएस प्रेसिडेंट कैली के साथ होते हैं वो भी ये सब नोटिस करते हैं। वहीं डेयरडेविल को भी दिखाया जाता है और मैनहट्टन के हॉस्पिटल में डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपना मैजिक यूज करते हुए दिखाया जाता है। वहीं बेस्टियन को भी पता लग जाता है और वो अपने सेंटिनल्स को सबको मारने का ऑर्डर दे देता है। बेस्टियन कहता है कि अब प्रोफेसर एक्स भी मेरे सपनों को पूरा करने में हाथ बटा रहे हैं। फिर वो वहां पहुंच जाता है जहां सिनिस्टर ने केबल को पकड़ा हुआ था और उसके बड़े वाले सेंटिनल स्टॉर्म, मॉर्फ, बीस्ट को पकड़ लेते हैं और वो उनसे उसकी पावर खत्म करने वाली डिवाइस को भी छीन के तोड़ देता है। बीस्ट उससे कहता है कि तुम्हारे सेंटिनल्स तुम्हारे कैदी हैं क्योंकि तुमने उन्हें डरा दिया और उन्हें बंधक बना लिया है। तो बेस्टियन उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि अगर प्रोफेसर एक्स मुझे अपने पास रख लेते तो आज मैं तुम लोगों के साथ यहाँ बंधा हुआ होता, वो भी शांति और सहनशीलता के नाम पर। तो स्टॉर्म कहती है कि चार्ल्स तुम्हारी मदद करना चाहता था, वो तुम्हारी माँ के पास गया था और तुम्हारी माँ बहुत डर गई थी। तुम सबसे पहले एक्समैन। इतने में बेस्टियन उसका गला पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं इस प्रोग्रामिंग के साथ पैदा हुआ, ये मैंने नहीं चूज किया, मेरी किस्मत मुझे यहाँ तक लेकर आई है। तो स्टॉर्म कहती है कि कोई भी पैदा होना नहीं चुन सकता। तब बेस्टियन कहता है कि मुझे गौर से देखो, जरा सी भी इंसानियत दिखती है? नहीं ना, इसलिए अब मैं जीरो टॉलरेंस प्रोग्राम का फाइनल फेज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फॉर्ज कहता है कि क्या तुम्हारा मन जीनोसाइड और स्लेवरी से भी नहीं भरा है? तो बेस्टियन कहता है कि जैसा कि मैंने डॉक्टर कूपर को बताया था कि लोग अच्छे हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे, इसलिए मुझे इंसानियत को इंसानियत से ही बचाना पड़ेगा। सहनशीलता मर जाने के समान है लेकिन उससे भी बुरा है दया दिखाना। तभी कुछ प्राइम सेंटिनल्स यूएस प्रेसिडेंट के मीटिंग रूम में आ जाते हैं और वकांडा के किंग और ब्लैक पैंथर टचाका पर भी अटैक करने लगते हैं, जिससे उसकी गार्ड और ब्लैक पैंथर लड़ने लगते हैं। वही प्राइम सेंटिनल सड़क पर आकर लोगों को भी मारने लगते हैं। तभी डेयरडेविल उनसे लड़ने लगता है जिस पर प्राइम सेंटिनल्स अटैक कर देते हैं। दो सुपर हीरो से बचाने के लिए आ जाते हैं और भी कई प्राइम सेंटिनल्स काफी सुपर हीरो से लड़ने लगते हैं। कुछ प्राइम सेंटिनल्स जिनोशा में पहुंचकर म्यूटेंट से भी लड़ने लगते हैं।
फिर बेस्टियन कहता है कि दया से याद आया, वो अनाथ बच्चा कहाँ है जो अपने माँ बाप का नाम खराब कर रहा है? सच बताओ, तुम मुझे कितनी बार रोकने की कोशिश में नाकाम हुए हो? तो केबल जवाब नहीं देता, तो सिनिस्टर उससे माइंड कंट्रोल से बुलवाता है। तो केबल उसे कहता है कम से कम 200 बार, लेकिन ये तो बताओ तुमने अपनी मॉम को बचा लिया क्या? तो बेस्टियन उसके बाल पकड़ के खींच लेता है और कहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जीन ग्रे, मैडलिन प्रायर सब मर चुके हैं, वो भी एक और बार, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, इस बात को मान लो। तो बेस्टियन अपने प्राइम सेंटिनल्स को केबल पर अटैक करने के लिए बोलता है। तो सिनिस्टर से रोकते हुए कहता है कि तुमने मुझे वादा किया था कि ये तो मेरा प्राइज रहेगा। बेस्टियन कहता है कि इसे मरना ही होगा, वरना ये कभी नहीं रुकेगा। ये अपनी बाप की तरह अंधा और माँ की तरह, इतने में कुछ हलचल होती है। बेस्टियन का न्यूट्रलाइजर डिवाइस जो उसने तोड़ दिया था वो फिर से जुड़ जाता है। तो केबल जान जाता है और वो बेस्टियन से कहता है कि लगता है कि तुम मेरी मॉम को पहचान नहीं पाए। और देखते ही देखते समुद्र में से जीन ग्रे अपने फिनिक्स के अवतार में बाहर आ जाती है, जिसे देखकर स्टॉर्म खुश हो जाती है। जीन कहती है कि मैं फिनिक्स हूँ। बीच ने सही कहा कि प्राइम सेंटिनल्स तुम्हारी फैमिली कभी नहीं थे, उन्होंने ये नहीं चुना। और वो सभी प्राइम सेंटिनल्स को अपनी पावर से मारने लगती है। एक एक करके हर जगह के प्राइम सेंटिनल्स गिर के बेहोश हो जाते हैं। बाकी सुपर हीरोज भी चौंक कर देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। तभी वो सभी एक्समैन को भी आजाद कर देती है। सिनिस्टर केबल को आदेश देता है कि मेरी रक्षा करो, और फिनिक्स उसे भी अपनी तरफ खींच लेती है। तो सिनिस्टर कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तुमने कभी सोचा भी है कि तुम क्या कर रही हो? तो जीन कहती है कि ये तो यही तो मेरी पावर है, मैं सोचती ही तो रहती हूँ। और वो उसके अंदर के म्यूटेंट डीएनए को, जो कि उसने बाकी म्यूटेंट से निकाल कर अपनी बॉडी में लगाया था, उसे उसके ओरिजिनल डीएनए से अलग कर देती है, जिससे सिनिस्टर की सारी पावर्स चली जाती है और वो 100 साल के बुड्ढे की तरह दिखने लगता है, जिससे केबल भी उसके माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाता है। वो रोता हुआ मॉर्फ के पास जाता है और कहता है कि दिखाओ मुझे मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो मॉर्फ उसकी शक्ल बना करके उसे दिखाता है, जिससे दुखी होकर वो मुंह छुपा के भाग जाता है। इतने में फिनिक्स फोर्स चली जाती है और जीन नीचे गिरने लगती है। तो केबल उसको पकड़ लेता है। तब स्टॉर्म आकर पूछती है कि जीन तुम्हारी पावर? तो जीन कहती है कि फिनिक्स फोर्स चली गई है, लेकिन मैं उसे अपने अंदर अभी भी महसूस कर पा रही हूँ। जब भी मेरे बेटे की जान खतरे में होगी तो मैं उस पावर को फिर से यूज करूंगी। तभी एक जोर का धमाका होता है और बेस्टियन दोबारा जिंदा हो जाता है और सबको एनर्जी ब्लास्ट से घायल कर देता है। बेस्टियन कहता है कि ये तुमने मेरे और मेरे सेंटिनल के साथ क्या किया? हमें तो फ्यूचर को बचाना, लेकिन अब तुमने इंसानों की किस्मत लिख दी है। और वो जाकर केबल को पकड़ लेता है और वो केबल के साइबर वाले हाथ को उखाड़ लेता है और उसी से केबल को मार के बेहोश कर देता है। वो कहता है कि मैं भी म्यूटेंट्स को टॉर्चर कर सकता था, लेकिन मैंने उनको केवल 4 सेकंड में ही जीनोशो में मार दिया, ये मेरी दया थी। फिर वो साइबॉर्ग हाथ में अपनी एनर्जी डालकर उसकी शेप चेंज कर देता है और अपने लिए एक विंग्स वाला आर्मर बना लेता है और कहता है कि मैं मैग्नीटो को उस प्लेनेट के टुकड़े टुकड़े करके अर्थ पर गिरा दूंगा और सभी ह्यूमंस मारे जाएंगे। ऐसा बोलकर वो मैग्नीटो के प्लेनेट की तरफ उड़ जाता है। दूसरी तरफ स्पेस में रोग मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स को एक प्लेन में बिठा देती है और कहती है कि अर्थ पर लाइट आते ही इन दोनों की बत्ती कैसे गुल हो गई, ये दोनों उठ क्यों नहीं पा रहे। वहीं साइक्लोप्स देखता है कि वुल्वरीन मैग्नीटो से पिटने के बाद अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वहीं प्रोफेसर एक्स मैग्नीटो को उसके दिमाग में उठाते हैं, लेकिन मैग्नीटो तो अपना नाम भी भूल चुका था। तो प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैग्नीटो कहता है कि मैं इस बार में कैसे आया। प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मैं तभी तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। वहीं दूसरी ओर साइक्लोप्स प्रोफेसर एक्स की बॉडी में पल्स चेक करता है और कहता है कि गुड न्यूज ये है कि दोनों मरे नहीं है और यहाँ वुल्वरीन का भी बुरा हाल ही है, तो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके जल्दी हील हो जाओ। फिर वो बाकी एक्समैन से कहता है कि हम इन घायलों को म्यूर आइलैंड ले जाएंगे और वहाँ जीन और बाकियों की मदद करेंगे। तभी जीन उससे टेलीपैथी से संपर्क करती है और बताती है कि डिवाइस काम तो करा, पर बेस्टियन ने केबल को नुकसान पहुंचा दिया है। साइक्लोप्स गुस्सा हो जाता है। तभी प्रोफेसर टेलीपैथी से जीन और साइक्लोप्स को संपर्क करते हैं और कहते हैं कि मेरे साइकिक अटैक से मैग्नीटो का दिमाग डैमेज हो गया है, मुझे उसे फिर ठीक करना पड़ेगा। हम दोनों का दिमाग साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम दोनों साथ में ही मर सकते हैं। तो साइक्लोप्स कहता है कि इस मैग्नीटो को क्यों बचाना, इसकी वजह से ही तो हमारी ये हालत हुई है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए हमें मैग्नीटो को बचाना जरूरी है। ये कहकर वो गायब हो जाते हैं। जीन कहती है कि स्कॉट ऑफ बेस्टियन तुम्हारी ही तरफ आ रहा है और वो एस्ट्रॉइड एम यानी मैग्नीटो के प्लेनेट को अर्थ पर गिराना चाहता है। फॉर्ज और बीस्ट की मदद से हम वहां पहुंच जाएंगे। तो जीन सब एक्समैन को कहती है कि बेस्टियन अब बहुत पावरफुल हो चुका है, वो अब भविष्य का अवतार बन चुका है। तो वो बाहर आकर देखते हैं कि बेस्टियन वहां पहुंचने ही वाला है। तो रोक कहती है कि अगर ये इसको गिराने वाला है तो यहाँ के ग्रेविटी कोर को उड़ाएगा। जुबली कहती है कि जीन और स्टॉर्म मिलकर भी उसे रोक नहीं पाई। तो नाइटक्रॉलर भगवान से प्रे करता है। तभी बेस्टियन आकर उस एस्ट्रॉइड एम से टकरा जाता है और सीधा ग्रेविटी कोर तक पहुंच जाता है। उसे उड़ाने ही वाला होता है कि इतने में रोग आकर उसे जोर से पंच करती है और कहती है कि उसका नाम गैम्बिट था, याद रखना। फिर वो उसे कॉन्टिन्यूसली फेंक के मारने लगती है और उसे वहां से बाहर एक प्लेनेट पर ले जाती है। फिर उसे थंडर क्लैप मार के बेहोश भी कर देती है और बेस्टियन फिर से खड़ा हो जाता है और हील भी हो जाता है। तो ये देखकर रोग को और गुस्सा आता है और वो उसको मारने के लिए उड़ते हुए उसके पास आ जाती है, और इस बार वो गायब हो जाता है और रोग का ही गला पकड़ लेता है। इतने में एक फायर अटैक बेस्टियन को आकर लगता है, जिससे रोग बच जाती है। बेस्टियन देखता है कि ये तो रोबर्टो है। तो रोबर्टो कहता है कि अब से मेरा नाम सनस्पॉट है और वो पूरी ताकत से बेस्टियन पर अटैक करने लगता है। वहीं अर्थ पर ये लोग देख रहे होते हैं
न्यूज़ रिपोर्टर को लगता है कि आसमान में आग लग गई है और उन्हें लगता है कि अब सब म्यूटेंट्स ह्यूमंस को मारने के लिए ये सब कर रहे हैं। वहाँ एक मीटिंग में एक आदमी कहता है कि ये एस्ट्रॉयड हमारी तरफ घुमाई हुई गन की तरह है। वो यूएस प्रेसिडेंट को जल्दी कुछ करने को बोलते हैं। वहीं वीडियो कॉल पर ब्लैक पैंथर किंग टचाका उसे बोलते हैं कि नहीं, कोई एटॉमिक हमला मत करना, इससे हमें ही नुकसान होगा। वहीं कैप्टन स्टीव रॉजर्स भी कहते हैं किंग टचाका बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें एस्ट्रॉयड एम के बारे में कुछ भी नहीं पता, इससे फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। वहीं प्रेसिडेंट कैली मैग्नीटो प्रोटोकॉल में मैग्नीटो की प्रोफाइल देख रहे होते हैं और उस पर कैसे हमला किया जाए वो भी देखते हैं। वो हमला करने का आदेश दे देते हैं, जिससे देखकर कैप्टन अमेरिका निराश हो जाता है। दूसरी तरफ मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स अभी भी मैग्नीटो के दिमाग में फंसे हुए थे। मैग्नीटो कहता है कि ये पानी काफी ठंडा है, तो प्रोफेसर एक्स कहते हैं ये वो पेन है जो तुम काफी सालों से अपने अंदर इकट्ठा करके बैठे हो, इसकी लहरें हमें डुबो सकती हैं। मैग्नीटो परेशान सा दिखता है, लेकिन फिर प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि लेकिन यही हमें दूसरों से जोड़ती भी है और हमें उसी बोट पर रोग, स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर को दिखाया जाता है जिनसे मैग्नीटो जुड़ा हुआ था। तो मैग्नीटो को रोग याद आ जाती है। प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसे लोग ही हमारी हेल्प करते हैं जब हम लहरों में घिर जाते हैं। मैग्नीटो ने कहा कि नहीं, वो तो मुझे छोड़ गई थी और कई लोगों ने मुझे छोड़ दिया था और तुमने भी, मैं तुम पर ट्रस्ट करता था लेकिन तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने भी मुझे नुकसान पहुंचाया था और वो भी कई बार, लेकिन हमने एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। प्रोफेसर कहते हैं कि हम दोनों भाइयों की तरह हैं। तो मैग्नीटो कहता है कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो। फिर वो अचानक से रोने लगता है और समुद्र की लहरें उन दोनों को डुबो देती हैं। फिर प्लेन में दोनों की बॉडी को पेन होने लगता है। वही दूसरी तरफ रोबर्टो यानी सनस्पॉट और रोग बेस्टियन से काफी फाइट करते हैं, लेकिन लास्ट में बेस्टियन उनको हरा देता है। फिर वो दोबारा एस्ट्रॉयड एम में पहुंच जाता है, जहां पर नाइट क्रॉलर उसे सीधे साइक्लॉप्स के आगे टेलीपोर्ट कर देता है और साइक्लॉप्स उस पर ऑप्टिक ब्लास्ट कर देता है और सभी एक्समैन अपनी अपनी पावर से उससे लड़ने लगते हैं। वो भी अपनी पावर से उनसे लड़ने लगता है। तब नाइट क्रॉलर बार बार टेलीपोर्ट होकर के उसे मारने लगता है, लेकिन एंड में बेस्टियन उसको पकड़ ही लेता है। तभी साइक्लॉप्स उसको ऑप्टिक ब्लास्ट करके बचा लेता है। फिर बेस्टियन साइक्लॉप्स से लड़ता है और उस पर अपनी एनर्जी से ब्लास्ट करता है, जिससे साइक्लॉप्स अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से रिपेल करने लगता है। साइक्लॉप्स अपना पूरा जोर लगा देता है और उसको दूर तक फेंक देता है, पर बेस्टियन फिर से उठ जाता है और साइक्लॉप्स पर अटैक करने लगता है और उसे घायल कर देता है। फिर जुबली उससे लड़ती है और अपने ब्लास्ट से उसको काफी नुकसान पहुंचाती है, पर बेस्टियन फिर से उठ जाता है। बेस्टियन उनसे कहता है कि तुम अपने आप को टीम कहते हो, लेकिन तुम सभी एक एक करके मरने वाले हो, और वो अपने एक सेंटिनल को फैमिली कहते हुए बुला लेता है और वो सेंटिनल सीधा उसी के ऊपर कूद जाता है, क्योंकि उसमें 20 सेंटिनल के पैर को बेस्टियन के ऊपर जोर से रख देता है। बाकी एक्समैन सेंटिनल से बाहर आ जाते हैं, पर बेस्टियन फिर से उठ जाता है और सेंटिनल के पैर को अपने हाथों से ऊपर उठाने लगता है। बीस्ट भी फुल फोर्स लगा देता है। सब एक्समैन फिर से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। नाइट क्रॉलर कहता है कि ये तो सच में ही भविष्य का अवतार है, बार बार जिंदा हो जाता है। साइक्लॉप्स उसे ऑप्टिक ब्लास्ट से मारने ही वाला होता है, पर वो रुक जाता है और कहता है कि अब कोई इससे नहीं मारेगा। वो कहता है कि अब कोई इसे नहीं मारेगा, हम वही करेंगे जो हम इंसानों को करने के लिए कहते आए हैं, अपने फ्यूचर से हम नहीं लड़ेंगे। स्टॉर्म कहती है कि हम इससे अपना लेंगे। साइक्लॉप्स बेस्टियन से कहता है कि तुम्हारी मॉम ने झूठ बोला था, प्रोफेसर तुम्हें लेने आए थे, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। बेस्टियन कहता है कि मैं तुम लोगों को मार रहा हूँ और तुम मुझे ही अडॉप्ट कर रहे हो, तुम सब तो सुसाइडल हो, लगता है मेरी मॉम इसी से मुझे बचाना चाहती थी, ह्यूमैनिटी अब खत्म होने वाली है। तभी वो देखते हैं कि एस्ट्रॉयड एम पर एटॉमिक मिसाइल से टकराने वाली होती है। तो बेस्टियन कहता है कि ह्यूमंस हमारे जैसे बच्चे होने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। तो साइक्लॉप्स समझ जाता है कि ये मैग्नीटो प्रोटोकॉल के कारण हो रहा है। वो मिसाइल्स एस्ट्रॉयड एम पर आकर टकरा जाती हैं और ग्रेविटी कोर को ब्लास्ट कर देती हैं, जिससे एक ब्लैक होल सा क्रिएट हो जाता है जो सबको अपनी तरफ खींचने लगता है। जीन अपनी पावर से सबको प्रोटेक्ट करती है। साइक्लॉप्स बेस्टियन को अपना हाथ पकड़ने के लिए बोलता है, पर बेस्टियन उसे होल में जाकर उस होल को ब्लास्ट कर देता है और पूरा एस्ट्रॉयड एम ब्लास्ट होकर अर्थ पर गिरने लगता है। वहीं अर्थ पर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और प्रेसिडेंट कैली ये देख रहे होते हैं। उधर जीन भी अपनी पूरी कोशिश से सबको बचा लेती है। मॉर्फ मिस्टर फैंटास्टिक बन जाता है और एक मजबूत चीज को पकड़ लेता है। जुबली स्पेस में गिर जाती है, तो रोबर्टो उसे उड़कर बचा लेता है। साइक्लॉप्स उन्हें फोर्ज के पास जाने को कहता है। वो बताता है कि वो एस्ट्रॉयड अर्थ पर गिरेगा तो हम फिर से आइस एज में पहुंच जाएंगे। स्टॉर्म हैंक से कोई दूसरा तरीका बताने को पूछती है, तो साइक्लॉप्स कहता है कि तुम सब प्लेन में बैठकर निकल जाओ, मैं इसे अंदर से ब्लास्ट करके उड़ा दूंगा। तो जीन कहती है कि पर इससे तो तुम मर जाओगे। तो साइक्लॉप्स कहता है कि तुम भी तो यही करती। रोग कहती है कि गैम्बिट ने भी ऐसा ही किया था ताकि हम सभी जिंदा रहें। तभी बीस्ट को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर हम सब अपनी पावर्स को कोऑर्डिनेशन में यूज करें तो बात बन सकती है, हम दुनिया को बचा सकते हैं। फौज अर्थ से उन्हें गिरते हुए देखता है। वहीं केबल एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। तब जीन अपनी पावर से साइक्लॉप्स और खुद को उसके सामने ले आती है। उससे बात करते हैं और उसे लास्ट गुड बाय बोलते हैं। रोग, जीन और स्टॉर्म अपनी पावर से एस्ट्रॉयड को नीचे गिरने से रोकने लगते हैं। वहीं अर्थ पर रिपोर्टर कहती है कि हम होप करते हैं कि सब अच्छा ही होगा, लेकिन हमारी मिसाइल्स कामयाब नहीं हो पाई और अभी एस्ट्रॉयड अर्थ पर ही गिरने वाला है, ये नॉर्थ अमेरिका में गिरेगा। वहीं पीटर पार्कर और मैरी जेन को भी न्यूज देखते हुए दिखाया जाता है। बीस्ट अंदर से उस एस्ट्रॉयड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वुल्वरीन की सेंसेस उसे थ्रेट सिग्नल देती हैं, तो जीन को याद करता है। तो मॉर भी वहीं बैठा होता है।
तो मॉर्फ जीन बनकर के उसे साथ रहने के लिए कहता है और उसका हौसला बढ़ाता है। रॉबर्ट और जुबली फॉर्ज के पास आ जाते हैं जो उन्हें बताता है कि अब इसको रोकना नामुमकिन है। वहीं नाइटक्रॉलर प्लेन में बैठे हुए चार्ल्स और मैग्नीटो के सामने प्रेयर करता है। तभी मैग्नीटो के माइंड में प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो डूबने से बच जाते हैं और मैग्नीटो को सब याद आ जाता है। वो तुरंत अपने फुल पोटेंशियल में अपनी पावर्स का यूज करता है और कहता है कि मैग्नीटो भी जिंदा है। वो केवल अपनी पावर से एस्ट्रॉइड को अर्थ से दूर ले जाता है। बाकी एक्समैन भी उसके पास आ जाते हैं। फिर अचानक से उस एस्ट्रॉइड में एक ब्लास्ट होता है और वो स्पेस में कहीं गायब हो जाता है। ये सब देखकर अर्थ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जुबली और फॉर्ज हैरान रह जाते हैं। फिर एक 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्समैन के घर पर ताला लगा होता है। घर में सिर्फ फॉर्ज होता है जो रेडियो सुन रहा होता है। रेडियो पर एक रिपोर्टर बताती है कि एक्समैन का कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ गए और एक नया प्रेसिडेंट चुना जा चुका है। तभी कोई आ जाता है तो फॉर्ज उस पर गन तान देता है। वो बिशप था जो फ्यूचर से यहाँ तक आ गया था, जिसे फॉर्ज नहीं जानता था। बिशप बताता है कि मैं एक्समैन को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं समय की धारा में खो गए हैं। हमें साथ में उनको मिलकर ढूंढना होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ एक्समैन 3000 BC के इजिप्ट में पहुंच गए हैं, जहां कुछ सैनिक लोगों को मार रहे होते हैं। तो रोग उनसे लड़ती है और उनको मारती है। नाइटक्रॉलर भी उसकी मदद करता है। वहीं साइक्लॉप्स और जीन 3960 AD में फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। साइक्लॉप्स जीन को ढूंढ लेता है, तभी कुछ सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट और प्रोफेसर भी रोग के पास आ जाते हैं। वहाँ वो सैनिक एक योद्धा से लड़ रहे होते हैं। इतने में मैग्नीटो उनको मार देता है। तो सब एक्समैन उससे पूछते हैं कि हम किस जगह पर आ गए हैं। तो दूसरी तरफ साइक्लॉप्स उनसे कहता है कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए। उनकी हेड लेडी जान लेती है कि वो लोग कौन हैं। वो अपना नाम मदर एस्कानी बताती है जो कि एस्कानी क्लैन की लीडर है। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और जीन उसे पहचान लेती है कि ये तो केबल ही है। दूसरी तरफ मैग्नीटो उस योद्धा से कहता है कि तुम डरो मत, तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो बताता है कि उसका नाम एनसबानूर है। एक्समैन जान जाते हैं कि ये एपोकैलिप्स है और हम पास्ट में आ गए हैं और एपिसोड 2 भी कंटिन्यूड कह करके खत्म हो जाता है। लेकिन लास्ट में इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जिसमें प्रेजेंट टाइम में एपोकैलिप्स म्यूटेंट्स को बचाने पहुंच जाता है। तो दोस्तों आपको एक्समैन 97 का फिनाले एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए रणवीर ट्यूबर से।